नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 के रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेलबर्न की ये पिच, जिस पर हल्की नमी थी, तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल लग रही थी और मार्श के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा कि वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन उनके चेहरे की शिकन बता रही थी कि ये टॉस हारना टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अब दोस्तों, भारत की पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। सभी की निगाहें इन दोनों युवा ओपनर्स पर टिकी थी, लेकिन आज तो मौसम नहीं बल्कि कंगारू तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड का मिजाज तूफानी था। भारतीय पारी का आगाज लगभग होते ही बिगड़ गया। हेजलवुड ने पहले ही ओवर में लगभग गिल को LBW आउट कर दिया था, लेकिन रिव्यू ने उन्हें बचा लिया। लेकिन तीसरे ओवर में हेजलवुड एक बार फिर अपनी घातक लेंथ और लाइन के साथ आए। ये ओवर भारतीय बल्लेबाजी के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन मिचेल मार्श ने एक आसान सा कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया और शुभमन गिल मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो भारतीय विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई। अगले ही ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और नेथन एलिस ने आकर संजू सैमसन को 2 रन LBW आउट कर दिया। सैमसन ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने साफ कर दिया कि गेंद सीधे स्टंप से टकरा रही थी। भारत का स्कोर 23 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। फैंस को उम्मीद थी कि स्काई ही इस मुश्किल से टीम को निकालेंगे, लेकिन हेजलवुड को आज कोई रोक नहीं सकता था। 5वें ओवर में हेजलवुड ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को सिर्फ 1 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। बल्ले का किनारा लगा और जोस इंग्लिस ने कोई गलती नहीं की। यह एक ऐसा झटका था जिसने भारतीय टीम को सकते में डाल दिया था। यह हेजलवुड का दूसरा विकेट था। भारतीय टीम 30 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो चुकी थी और अभी पावर प्ले समाप्त भी नहीं हुआ था। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए, लेकिन हेजलवुड ने इस तूफानी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा को भी जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा दिया और तिलक वर्मा भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल क्रीज पर आए, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल एक गलत रन लेने के चक्कर में 7 रन बनाकर चलते बने। यहां से भारत 40 रन पर 5 विकेट खो चुका था। पावर प्ले में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। यह ऐसा मंजर था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने पिछले कई सालों में नहीं देखा था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने, खासकर जोश हेजलवुड ने, अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी से भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। भारत के 5 विकेट गिरने के बाद जब हर कोई भारतीय टीम के 100 रन तक पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ चुका था, तब अभिषेक शर्मा ने एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। इस मुश्किल पिच पर उन्होंने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। अभिषेक को अब हर हाल में एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। उन्हें साज मिला हर्षित राणा का। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने मिलकर 6वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण 56 रनों की साझेदारी की। यह साझेदारी भारतीय पारी को रसातम में जाने से रोकने वाली जीवन रेखा साबित हुई। अभिषेक शर्मा ने स्पिनरों को निशाना बनाया। उन्होंने मैथ्यू कुनमैन की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया, फिर मार्कस स्टोनिस को भी नहीं बख्शा। उनका आत्मविश्वास चरम पर था। जब जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने थोड़ी ढील दी, अभिषेक ने चौका जड़कर दबाव को कम किया और अभिषेक शर्मा ने मात्र 23 गेंदों में अपना तेज तर्रार अर्धशतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसा अर्धशतक था जो सोने से भी ज्यादा कीमती था, क्योंकि यह ऐसे समय में आया था जब भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में थी। उनके इस अर्धशतक में 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हर शॉट में क्लास और नियंत्रण साफ झलक रहा था। कमेंटेटर्स भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते में ही थक रहे थे, क्योंकि जिस पिच पर बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां अभिषेक अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। हर्षित राणा भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे, जिन्होंने 35 रनों की एक साहसिक पारी खेली। उन्होंने पिच पर टिके रहने का साहस दिखाया और अभिषेक को खुलकर खेलने का मौका दिया, लेकिन 104 के स्कोर पर यह महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। हर्षित राणा ने जेवियर बाटलेट की गेंद पर छक्के लगने के प्रयास में टीम डेविड के हाथों कैच थमा बैठे और हर्षित राणा 35 रनों की शानदार पारी में पवेलियन लौट गए। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और बाटलेट ने उन्हें भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया और शिवम दुबे मात्र 4 रन बनाकर चलते बने। फिर 17वें ओवर में कुलदीप यादव को भी मार्कस स्टोइनिस ने कैच आउट करा दिया। एक छोर से अभिषेक शर्मा क्रीज पर टिके थे, लेकिन नेथन एलिस ने उन्हें भी LBW आउट कर दिया और अभिषेक शर्मा 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
अंततः अभिषेक के आउट होते ही जसप्रीत बुमराह रन आउट हो गए और भारतीय पारी 18 ओवर 4 गेंदों में 125 रनों पर सिमट गई। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 126 रनों का मामूली लक्ष्य था। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ओपनिंग करने उतरे। भारतीय टीम को अगर मैच में बने रहना था तो उन्हें पावर प्ले में विकेट लेने ही थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को 1 इंच भी जगह नहीं दी। उन्होंने पहले ही ओवर से अटैक करना शुरू कर दिया। खासकर ट्रेविस हेड ने अपने तूफानी अंदाज में खेलते हुए बुमराह को भी निशाने पर लिया। 4 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 49 रन हो गया, जो बताता है कि उन्होंने कितनी तेजी से रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती योजना पूरी तरह से विफल रही, लेकिन 5वें ओवर में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड ने एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा ने एक शानदार कैच पकड़ लिया और ट्रेविस हेड 28 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान मिचेल मार्श आज अलग ही इरादों के साथ आए थे। हेड के आउट होने के बाद भी उनकी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं हुई। उन्होंने कुलदीप यादव के ओवर में तो जैसे रनों का अंबार लगा दिया। मार्श ने एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर कुल 20 रन बटोर लिए और मैच को पूरी तरह से भारत की पकड़ से दूर ले जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया 87 के स्कोर पर थी जब मिचेल मार्श एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। वे अपने अर्धशतक से महज 4 रन पीछे रह गए। इसके बाद कुलदीप ने जोश इंग्लिश को भी 20 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी टिम डेविड को 1 रन पर आउट करके भारतीय टीम में थोड़ी सी उम्मीद जगाई, लेकिन अब स्कोर इतना कम था कि ये विकेटों की झड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। यहां से ऑस्ट्रेलिया जीत से महज 10 रन दूर थी। तब जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच में सनसनी फैला दी। पहली गेंद पर उन्होंने मिचेल ओवन को आउट किया और अगली ही गेंद पर मैथ्यू शॉट को एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बुमराह अब हैट्रिक पर थे। स्टेडियम में शोर अपनी चरम सीमा पर था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि शायद यहां कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन जेवियर बार्टलेट ने बुमराह की हैट्रिक गेंद को रोक लिया। भारत ने अंत में विकेट जरूर लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने महज 13 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। मार्क स्टोइनिस ने विजयी रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अपनी घातक लेंथ और लाइन से भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। यह मुकाबला एक तरफा रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने गेंद और बल्ले दोनों से भारतीय टीम को पछाड़ दिया। अभिषेक शर्मा की साहसी पारी भारतीय टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत थी, लेकिन टॉप ऑर्डर का बिखरना और गेंदबाजों का लक्ष्य को डिफेंड न कर पाना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय रहा। दोनों टीमें अब तीसरे T20 मुकाबले के लिए तैयार होंगी, जहां भारतीय टीम को वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।